नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपको एमपी बोर्ड की इंफॉर्मेशन लाता रहा हूं और आप सभी भी लगातार साथ देते रहे हैं। निश्चित ही ऐसी आप लोग साथ बनाए रखिएगा। और इंफॉर्मेशन अच्छी है, 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। 5वीं 8वीं के विद्यार्थियों को भी जोड़ना बहुत जरूरी है अपने चैनल पर, इसलिए कि उनको कई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके विद्यार्थी साथी या आपके दोस्त या आपके भाई बहन 5वीं 8वीं क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे मैं जो भी उनके लिए प्रोवाइड कराऊं तो उनके तक तुरंत पहुंच जाए। जैसा साइड में आप लगा देख रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल खतरनाक चीज कर दी है। 5वीं 8वीं फेल होने वाले बच्चे प्रमोट नहीं होंगे, 2 महीने में दोबारा एग्जाम होगा और फिर फेल हुए तो उसी स्कूल उन्हें उस स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, वापिस उन्हीं क्लास में रखा जाएगा। अब अभी तक क्या होता था, विद्यार्थियों को कोशिश रहती थी कि इस बोर्ड जब नहीं थे तो उससे पहले ये प्रोसेस थी कि हो गया बच्चों को पास करना ही करना है। अब दूसरा बात क्या आ गई बच्चों के, कि अब बच्चा अगर फेल होता है, सप्लीमेंट्री का पेपर लीजिए और सप्लीमेंट्री में भी फेल नहीं होता, तो उसको अब यह रहेगा कि अगर वो कॉपी में नहीं लिखता है तो उसको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको उसी क्लास में रखा जाएगा। अभी तक ऐसा हुआ है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है अभी तक, है ना। कोई भी बच्चा क्या हुआ है, फेल नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या है, अब बच्चे को फेल होने को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। और 5वीं 8वीं के विद्यार्थी अब पढ़ना चालू कर दो, आपके लिए घातक हो सकता है। 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट को अब पास नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। मतलब पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट को दूसरी क्लास में प्रमोट किया जाता था। सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक फेल होने वाले स्टूडेंट को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देनी होगी। अगर वो दोबारा फेल होता है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उसी क्लास में पढ़ेंगे। सरकार ने इसमें एक प्रावधान भी जोड़ा है कि 8वीं तक के ऐसे बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। 16 राज्यों में पहले से ही खत्म है नो डिटेंशन पॉलिसी। केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों सहित करीब 3000 से ज्यादा स्कूलों पर होगा। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश नो डिटेंशन पॉलिसी पहले ही खत्म कर चुके। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। नई पॉलिसी के 6 नियम बताए गए हैं। 5वीं 8वीं का कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है तो रिजल्ट जारी होने के 2 महीने के अंदर उसे दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। अगर इस बार भी स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसे उसी क्लास में रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर क्लास टीचर स्टूडेंट की कमजोरी कर पेरेंट्स से इस चीज की बात करेंगे। प्रिंसिपल 5वीं 8वीं क्लास से प्रमोट न किए जाने वाले स्टूडेंट की लिस्ट बनाएंगे और उन्हें प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसे स्टूडेंट का एग्जाम और री एग्जाम उनकी याद करने की क्षमता पर आधारित नहीं होगा। स्टूडेंट को जब तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वो बेसिक एजुकेशन वो पूरी नहीं कर लेता। सरकार ने पॉलिसी पर बदलाव क्यों किया, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। 2016 में सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी CABE ने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने का सुझाव दिया था। कहा कि इस पॉलिसी के वजह से स्टूडेंट के सीखने का स्तर गिर रहा है। नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत स्टूडेंट का मूल्यांकन करने के लिए टीचर्स के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। ज्यादातर मामले में स्टूडेंट का मूल्यांकन ही नहीं किया जाता था। देश भर में 10% से भी कम स्कूलों में पॉलिसी के हिसाब से टीचर्स और जो इन्फेक्शन पाया जाता था, है ना। पॉलिसी में मुख्य रूप से एलिमेंट्री एजुकेशन में स्टूडेंट का एनरोलमेंट बढ़ाने पर फोकस किया गया, जबकि बेसिक शिक्षा का स्तर गिरता रह गया। इससे स्टूडेंट पढ़ाई को लेकर लापरवाह हो गए, क्योंकि अब उन्हें फेल होने का डर ही नहीं था। ठीक है ना। तो ये सिफारिश की गई थी। नए फैसले से स्टूडेंट की सीखने की क्षमता बेहतर होगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार होगा। टीचर उस फेल होने वाले स्टूडेंट पर खास ध्यान देंगे, साथ ही समय समय पर पेरेंट्स को भी गाइड करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए आपके लिए थी कि जो भी बच्चे 5वीं 8वीं में है तो वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चालू कर दें। मैंने प्रयास किया है आपको मोस्ट टाइम भी कुछ क्वेश्चन देने का, आप उनको भी पढ़ के अच्छे से पास हो सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट बना सकते हैं, तो उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात यह है कि 5वीं और 8वीं विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान दे दें। सभी जगह आपको 10वीं 12वीं के स्टूडेंट पर ध्यान देने की बात कही जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि 5वीं 8वीं के बच्चे अच्छे से ध्यान दें। नहीं तो यदि फेल हो गए तो गर्मी भर पढ़ना पड़ेगा आपको और सप्लीमेंट्री का पेपर देना पड़ेगा। और यदि उसी विषय में फिर फेल हो गए तो आपको दोबारा उस क्लास में पढ़ना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए अभी अभी आप सभी लोग स्टार्ट करिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए 5वीं 8वीं की पढ़ाई को, और अच्छे से मजबूती से पढ़िए और अच्छे से पेपर में पहले अटेम्प्ट में पास हो जाइए।
जिससे दोबारा परीक्षा देने की झंझट खत्म रहे। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए अवश्य लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।